एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। मैं ये जैसे कि आपने टाइटल देखा, ये है अ डे इन माई लाइफ, बट मैं ये शुरू कर रही हूँ वीडियो मतलब एक रात पहले से। अभी 7:30 हो रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ बाहर, मुझे कुछ चीज़ें लेनी है, मैं वो लेके आती हूँ, तो फिर आपके साथ ब्लॉग स्टार्ट करके आई हूँ। अभी पाकिस्तानी स्टोर से जो बर्शा में है, निम्को के समोसे और साथ में दिया मुझे पापड़ी, और उसके अलावा मैंने दी है इसके अलावा ये फुल्की और पापड़ी कटी नहीं है, मैं दो भले सोच के बनाऊँ, और सारी नमक पानी ले जी। इसके अलावा ना मैं लेके आई हूँ ये रोटी, लेट्स सी कि ये कैसी होती है। पैकेट में है और उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने इसको सर्व करना सिर्फ थोड़ा गर्म करना है, तो लेट्स सी कि ये कैसे चल। अच्छा जी, तो अब हम करते हैं डिनर की तैयारी। मैं ना आलू छील रही हूँ क्योंकि मेरा दिल है आज आलू फ्राई बनाने का। मैं ना काफ़ी टाइम से इतनी ज़्यादा इंडियन थाली रेसिपी देख रही हूँ ना, तो आज मेरा दिल था कि मैं ना 2-3 डिशेस बनाऊँ। खैर 3 तो नहीं हो सकी, 2। तो उसमें मैंने क्या किया कि मैं साथ में दाल चढ़ा दी है येलो वाली, और ये मैं कर रही हूँ आलू फ्राई। बड़े सिंपल हैं, आपने ऑयल गर्म करना है, उसमें ज़ीरा डालना है, आलू कटे हुए डालने हैं, टमाटर डाला है इसमें मैंने, फिर हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च और नमक। उसके बाद ना जो कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर होता है ना, क्रश किया, वो डाल देना, उससे ना बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और उसके बाद ऐसे उसमें पानी रख के तो उसको ढक देना जब तक कि आलू हो जाए। बड़ी सिंपल और क्विक रेसिपी है, जल्दी बन जाती है। और साथ जो है दाल का वही तरीका है, इसमें दाल, नमक, मिर्च और हल्दी डाल के तो मैंने उसको प्रेशर दे दिया। अब मैं ना राइस कुकर में कर रही हूँ राइस बॉईल। मुझे बड़े इजी लगते हैं कि राइस कुकर में राइस डाल दो, और ये मैं करूँगी बॉईल। इसके बाद जो है मैं अपनी गार्निशिंग प्रिपेयर कर लेती हूँ। इसका मैंने आपको बड़ा सिंपल तरीका पहले भी बताया, बस एक बटन है। अच्छा, मैं यहाँ पे हरा धनिया काट रही हूँ, और मेरे आलू फ्राई जो हैं वो देखें वो डन हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर वो जो काला होता है ना, वो क्या कहते हैं, जो ब्लैक सेजमी सीड होती है, कलवंजी सॉरी, वो भी जो है ना आप इसके ऊपर छिड़क सकते हो, तो वो मैंने नहीं डाली, उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ मैंने ना दाल को प्रेशर कर दिया। अब ना मैं वो जो रोटी लेके आई हूँ ना, मैं ये ट्राई करूँ, अगर तो ये अच्छी निकली तो कमाल हो गया। लेकिन मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। ये पता है किस तरह की रोटी है, ये है कि आप इसको चूल्हे पे रख के उसी वक्त खा लो। आप ज़रा इसको रखोगे ना तो ये अकड़ जाएगी। साथ ना मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि दाल के साथ अली को प्याज बहुत पसंद है। और ये हो गई मेरी रोटी। जैसे मैंने कहा है कि इसको आप ना बना के उसी वक्त खा लो, अगर जिस तरह ये मैंने रखा है ना, और इसके बाद हमने जब खाया था तो ये फुल अकड़ गया थी, फुल। अच्छा, इसके बाद ये दाल मेरी हो गई है, तो अब मैं इसमें ना बड़ा सिंपल सा लगाऊंगी तड़का। मैंने ना ऑयल में ज़ीरा हल्का सा कड़कवा लिया है। फिर जो गोल मिर्च होती है ना, आप वो डालें, बट मेरे पास अब वो नहीं, तो मैंने लंबी वाली डाल दी थी। चिकन में ना मैं एक चिकन किनौर का चिकन स्टॉक भी डाल देती हूँ, उससे अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कहते हैं कि दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि अब जो मेरा ख़त्म होगा ना तो मैं ना लेके आऊँ, क्योंकि उसका फ्लेवर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और फिर उसके बाद जब मैं ये तड़का डालूँगी ना दाल में, तो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी गरम मसाला, बस। तो जी ये हो गया है मेरा खाना सारा रेडी। अब मैं खाती हूँ और खाने के बाद मैं आप लोगों से जो है ना वो सुबह अपना अ डे इन माई लाइफ का व्लॉग स्टार्ट करूँगी। साथ ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास ये ड्रिंक है, मेरी नेबर ने दी थी, मैंने लास्ट टाइम भी अपने ब्लॉग में शेयर किया था। वो और फ्लेवर था, ये लेमन एंड मिंट फ्लेवर है। तो इसको ना मैं स्प्राइट और पानी के साथ मिक्स करके पी रही हूँ। अच्छा, अब चाहो तो इसके अंदर लेमन और मिंट भी डालो, बट चूँकि लेमन का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था तो मैंने नहीं डाला। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग ठीक हो सारे। मैं वही ब्लॉग जो है मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, सुबह उठने के बाद ना, फ्रेशन अप होने के बाद, तो आई यूज़ टू हैव अ बिग ग्लास ऑफ वाटर। ये आम नॉर्मल वाटर है, अगर आप चाहो तो इसमें लेमन भी डाल सकते हो, बट फॉर किक स्टार्ट आई नीड टू हैव वाटर। ये मैं बैठ के पीऊँगी और मैं बैठ के सोचूंगी कि अब मैंने नाश्ते के लिए क्या बनाना है। जो सबसे बड़ी बात है कि नाश्ते के लिए क्या बनाना होता है, ये मुझे सोचना पड़ता है। और इसी तरह मैं आहत को भी दूंगी पानी। वैसे तो मैं उठ के कपड़े चेंज करवा देती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर तक ना हमने बाहर निकलना है, तो इसीलिए ना मैंने इसके कपड़े चेंज नहीं करवाए थे। अब हम लोग जो हैं वो आते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ।
मैंने जी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने बड़ा कुछ ट्राई किया है, टोस्ट ट्राई किया है, वो नहीं चला। फ्रेंच टोस्ट, पैनकेक्स, आहत के केस में सुबह के टाइम कुछ भी नहीं चलता। तो मैं इसको दलिया बना के दे रही हूँ। ये दलिया ही खा रहा है शुरू से और इसको दलिया ही पसंद है। और अब तो ना इसमें दलिया भी बहुत कम करती है। तो बड़ा सिंपल दलिया मैं बनाती हूँ। मैं पानी में ना वैसे तो मैं यखनी और चिकन भी यूज़ करती हूँ, पर जैसे आज यखनी और चिकन नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगी, पानी में ना मैं डाल देती हूँ दलिया। वो क्या होता है कि वो अच्छे से बॉईल हो जाता है और वो थिक हो जाता है। तो मैं बिल्कुल हल्की सी पिंच नमक और काली मिर्च डाल देती हूँ। और साथ में मैंने अपने लिए ऊपर रख दी है चाय। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आहद साहब मेरे पास बैठे हुए हैं और इन्होंने पूरा खाना मेरे साथ पकवाना है। दलिया भी इसको होता है, मैं डालूँगा, वो भी वो डालता है। और अब मेरी चाय में इलायची भी वो डालेगा, पत्ती भी वही डालेगा। इससे ये होता है कि सुबह के टाइम जो है ना वो मेरी सूरज चल रही होती है टीवी पे, और ये जो है ना टीवी से ज़रा हटा होता है। उठते साथ ही फिर पोइम्स देखना, और मुझे नहीं वो पसंद, पता नहीं क्यों मुझे बहुत गिल्ट लगता है कि मैं सुबह उठ जाती इसको पोइम्स लगा दूँ। तो अब जैसे नाश्ते का टाइम हुआ है ना इसके, तो अब मैं इसको साथ साथ खिलाऊँगी और फिर ये अपनी पोइम्स देखेगा। और अब मैं थोड़ी देर करूँगी अपनी अम्मी से बात घर, और फिर मैं आप लोग को नाश्ते के बाद मिलती हूँ। अच्छा जी, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ सैलून। हेलो एवरीवन। अच्छा, तो मैं आई हूँ इस टाइम सैलून क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप सडन प्लान बनाओ तो वो बहुत अच्छे प्लान होते हैं। तो हमारा ना बहुत ही सडन प्लान बना है कि फ्रेंड्स के साथ हम लोग आज जा रहे हैं बाहर, क्योंकि थर्सडे नाइट भी है आज, और आज दुबई में दिवाली भी है। क्योंकि दोनों की दिवाली जो है कि इंडियन फेस्टिवल होता है, उस तरह जिस तरह हमारी ईद होती है उस तरह उनकी दिवाली होती है। तो हमारी एक फ्रेंड है, शी इज़ हेयर इन दुबई, तो वो अकेली है, उसकी फैमिली भी नहीं है और वो इंडिया भी नहीं जा सकी। तो हमने सोचा कि चलो व्हाई नॉट जस्ट टेक हर आउट, और बैठेंगे कहीं, खाएंगे पियेंगे, और उसका दिन जो है वो घर में रात गुजारने की बजाय वो कहीं बाहर मतलब इंजॉय कर सकती है। दिस इज़ व्हाट परदेस इज़ ऑल अबाउट। नहीं, तो मैं आई यहाँ सैलून आईब्रोज करवाने के लिए, तो चलिए मेरे साथ। अच्छा, तो अंदर ना काफ़ी रश था तो मैं ना वीडियो नहीं बना सकी। चलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लान तो था मेरा वापसी पे आहद को पार्क लेके जाने का, लेकिन मैं रास्ता भूल गई। उसमें मुझे 20 मिनट्स लग गए रास्ता ढूंढते ढूंढते, और अब जो है ना वो टाइम ज़्यादा हो रहा है। फिर मैंने रात 9 बजे जाना भी है, तो फिर मैंने यही सोचा है कि फटाफट घर चलती हूँ, घर चल के आहद को कुछ खाने का देती हूँ, टाइम बहुत हो गया है। अच्छा, अब लंच में ना मेरे वो राइस रात पहले ख़त्म हो गए थे, तो मैं बिल्कुल जैसे 4 टेबलस्पून होते हैं ना वो मैं बॉईल करूँगी आहद के लिए, और मैं इसको दाल के साथ ही दूँगी। और साथ मैंने भी इस टाइम ना 5 बज रहे थे, और मैंने भी जो है ना वो रात से सुबह से मतलब कुछ नहीं खाया, बस सिर्फ चाय पी थी। तो जो रात को लेफ़्ट ओवर आलू फ्राई थे ना, उसका मैं सैंडविच बना रही हूँ। मेरे घर वालों को ना ये सैंडविच बहुत बुरा लगता है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सैंडविच बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर ना मैं समटाइम्स चीज़ भी डालती हूँ, तो आज ना मुझे चीज़ याद नहीं रहा था डालना। और अब जो है ना वो मैं कर रही हूँ, तो राइस हो गए हैं मेरे रेडी, और साथ ही दाल मैं आहद को खिला के सुला दूँगी। उसके बाद जो है मेरा प्लान है कि मैं ले लूँ शावर। जब ये सो रहा होगा तो मैं सुकून से अपने हेयर वॉश भी कर सकती हूँ। तो चलो फिर मैं आपसे मिलती हूँ अब शावर के बाद। तो राइट आफ्टर शावर जो मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ ना, आजकल मैं ये सीरम यूज़ कर रही हूँ, हाइलुरोनिक सीरम। ये बहुत अच्छा है। पहले मैं ऑर्डिनरी का करती थी, वो भी बहुत अच्छा था। तो मुझे चाहिए था एवरीडे, ताकि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी ना और मैं यूज़ कर सकूँ। उसके बाद फिर मैं ये मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये है द फेस शॉप का, वेरी नाइस मॉइस्चराइज़र। और फिर जो है मैं करूँगी बॉडी लोशन यूज़। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम जॉनसन्स, और ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ना अब तकरीबन हो रहे हैं 7:30, और अगर मैंने 10 बजे जाना है ना तो मेरे बाल ड्राई नहीं होंगे, एयर ड्राई। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इनको जो है, मैंने सारा सीरम लगाया, और सीरम लगा के मैं इनको जो है वो ब्लो ड्राई कर लूँ, सो दैट ये ड्राई हो जाएँ। और फिर इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो बाल स्ट्रेट करने का होगा। बाल हो गए मेरे, अब मैं इनको थोड़ी देर तक जाके ना करके आऊँगी स्ट्रेट अंदर। स्ट्रेट मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखाया होते हुए, तो मैं वो नहीं दिखाऊंगी। अब मैं इनको थोड़ा सा और एयर ड्राई होने दूंगी,
क्योंकि अभी टाइम हुआ 7:30 और मैंने तो 10 बजे जाना है, तो बहुत टाइम है अभी। और मीनवाइल जो है वो मैं करूँगी नोज स्ट्रिप यूज़ और एलोवेरा का शीट मास्क। अच्छा जी, तो बाल हो गए हैं कर्ल्स और साथ मैं भी हो गई हूँ रेडी। मैंने थोड़ा सा इसको फॉर्मल किक देने के लिए लंबे लंबे झुमके पहने हैं, बड़ी सी रिंग पहनी है, हल्का सा गोल्ड टच मैंने दे दिया है अपने ड्रेस में। मेरा ट्राउज़र है, ब्लाउज़ है और साथ मैंने नीचे हील्स पहनी है कि थोड़ी सी ना फेस्टिव लुक आ जाए। वैसे तो सब जो है ना वो इंडो वेस्ट मिक्स ही पहन रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको थोड़ा सा ज़रा फॉर्मल भी रखती हूँ। और साथ वैसे मैंने ये बैग पकड़ना था, फिर मैंने एंड में ये बैग नहीं पकड़ा, फिर मैंने एंड में जो ना ब्लैक बैग ही ले लिया था। अब मैं आ गई हूँ, मैं आई हूँ हेडलाइंस, लेकिन मैं अब कंफ्यूज ही इस बात पे हो रही हूँ कि शुड आई टर्न ऑन द वॉल्यूम, क्योंकि अगर मैंने वॉल्यूम ऑन रखा ना तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, और अगर मैंने वॉल्यूम बंद रखा तो आप लोगों को वो मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा उस टाइम आ रहा था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ।